जब कल्याणी के साथ हम कृष्ण पणिक्कर जोड़ते हैं तो कल्याणी होने का अर्थ कुछ और बढ़ जाता है। कैसे क्लासिक्स को रंगमंच पर उतारा जाता है। हमारे दादाजी के लिए भोपाल या मध्य प्रदेश was just like one graceful place which was bouncing with all creativity. Art of our country is actually in safe hands. कला की यात्रा भी कैसी अजीब होती है, बरसों बरस गुजर जाते हैं, मालूम ही नहीं होता। क्या चुनौती महसूस करती हैं उसको वैसा बचाए रखने के लिए? चुनौती तो बहुत है। Beyond all challenges, the greatest strength that we have is the passion that he had, which is still alive through his कलाकार। जो स्ट्रेंथ विमेन कैरेक्टर्स में एक सीन होंगे शायद, लेकिन वो एक सीन बदलते हैं सारी पूरी कथा को। नमस्कार, वीर भारत न्यास सांस्कृतिक श्रृंखला की इस कड़ी में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और आज जो शख्सियत हमारे स्टूडियोज में बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं, आप उनका नाम कल्याणी, लेकिन सिर्फ कल्याणी नहीं। जब कल्याणी के साथ हम कृष्ण पणिक्कर जोड़ते हैं तो कल्याणी होने का अर्थ कुछ और बढ़ जाता है, क्योंकि पणिक्कर हमारी समकालीन रंग परंपरा का एक ऐसा हस्ताक्षर नाम है जिसके साथ हम कावालम नारायण पणिक्कर जोड़कर उसे पूरा होता हुआ देखते हैं। उस महाकुंड विरासत को साधने वाली और अपने समय में उस पूरी की पूरी भरी पूरी विरासत को लेकर, उस समृद्ध धरोहर को लेकर अपनी तरह से एक नया रास्ता तय करने वाली शख्सियत है कल्याणी। तो कल्याणी जी, आप महाभारत में आई हैं, यहाँ की महाभारत के इस महायज्ञ में आई है। और संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन से राब्ता आपका ये पहले नहीं है। मैं याद करता हूँ कि अपने पिता के साथ भी आप आती रही हैं। यहाँ के आंगन, यहाँ के सारे के सारे ये कलाओं से भरे हुए मौसम आपसे अछूते नहीं है। लेकिन इस वक्त जब आप आई हैं तो कैन पणिक्कर साहब का एक नाटक लेकर आई हैं, कर्णभारम। और कर्णभारम को हमारे भोपाल के दर्शकों ने मुझे सहित कई बार देखा है। और पणिक्कर जी के दस्तखत उसमें से कुछ ऐसे नुमायां होते हैं कि कैसे क्लासिक्स को रंगमंच पर उतारा जाता है। तो ये तो उपस्थिति हुई आपकी महाभारत में, लेकिन पणिक्कर जी के न होने पर जब आप एक उत्तराधिकारी के रूप में उस नाटक को लेकर आई हैं तो ये क्या अनुभव, कैसा अनुभव हो रहा है आपका? थैंक यू विनय जी, थैंक यू सो मच फॉर दैट वंडरफुल इंट्रोडक्शन। अभी तो हम भोपाल में हैं आज, एंड फॉर सोपानम द होल टीम of Kavalam Narayana Panikkar, it's actually a wonderful opportunity. Definitely. Anytime we come to Bhopal, anytime we are in Madhya Pradesh, it's like we are coming to our home away from home. जी। क्योंकि आपको तो पता है जी, हमारे दादाजी के लिए भोपाल या मध्य प्रदेश was just like one graceful place which was bouncing with all creativity. क्योंकि उनके जो जर्नी है, सोपानम की जर्नी है, हमारे दादाजी की जो जर्नी है जी, अगर उसकी हिस्ट्री, एवोल्यूशन ऑफ सोपानम एंड द कावालम स्टाइल इन थिएटर ऑफ रूट्स बोलते हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल। इफ वी लुक इनटू इट, वी सी द रोल प्लेड बाय मध्य प्रदेश। वो तो बहुत बढ़िया है। द काइंड ऑफ एसोसिएशन दैट ही हैज हैड is actually we can say that it's inseparable, the kind of it's inevitable actually जो हाथ है मध्य प्रदेश का। क्योंकि आपको जो पता है कि हमारे जितने भी प्लेस है, स्पेशली संस्कृत प्लेस, all have been premiered in मध्य प्रदेश। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे उज्जैन में जो कालिदास समारोह है, और it's so welcoming that the मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो तिवारी जी के लीडरशिप में अभी चल रहा है, the group which is working incessantly for art, we can say that art of our country is actually in safe hands. तो हमें केरल में जो मिलते हैं एक्नॉलेजमेंट, उससे कई ज्यादा होते हैं यहाँ पे। जी। तो दिस फेस्टिवल, टू बी पार्ट ऑफ दिस फेस्टिवल, वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। एक नहीं, हमारे पास 7 प्लेस है घास के, उसमें जो महाभारत की जो बैकग्राउंड है वो उसमें है, नाटक में है, मध्यम व्यायोग में है, लेकिन उनकी शुरुआत हुआ है मध्यम व्यायोग से। तो
हमारे जर्नी का। हाँ। तो 1984 में हमने पहले किया है कर्णभारम, तो दैट इज लाइक 42 years into Karnavaram. And today when we are performing this evening, it's going to be the 42nd 42nd the inauguration of the 42nd year. क्या बात है। देखिए ना कि कैसे इन्हें कला की यात्रा भी कैसी अजीब होती है, बरसों बरस गुजर जाते हैं, मालूम ही नहीं होता। लेकिन इसको साधने वाले जो हाथ होते हैं, जो सक्षम हाथ होते हैं, वो होते हैं पनिक्कर जी जैसे। हम याद करते हैं यदि मान लो भारत की एक भरी पूरी रंग परंपरा को, तो उसमें पनिक्कर जी वहाँ हमें खड़े हुए ठहरे हुए दिखाई देते हैं जब लोक और शास्त्र कैसे मिलता है। तो क्लासिस को मास के साथ जोड़ने का जो काम है, अपनी शैली में करने का जो कौशल था, जो स्किल था, वो पनिक्कर जी के पास था। तो क्या ही खूबसूरत बात है कि उन्होंने अपने उस प्रदेश के जहाँ के वो थे वहाँ से तो लिया ही लिया, लेकिन वो केवल उस प्रदेश तक सीमित नहीं रहा, वो पूरी ग्लोबल वॉइस बनाने का काम किया। जब उन्होंने शुरू किया है और 60s में जी, तो मलयालम प्लेस से शुरू हुआ है, उसके बाद 78 में संस्कृत प्लेस में आया है। उसकी खास वजह है भोपाल की ये जो एसोसिएशन है, जी, उनके जो फ्रेंड्स है अशोक वाजपेयी जी, जी, त्रिपाठी जी, सबसे मिला के बिल्कुल। उसके बाद के भी सारे मतलब सबके लिए प्रिय रहे, अनिवार्य रहे, प्रिय से ऊपर लगाऊंगा, अनिवार्य रहे। और ट्रेडिशन में जो एसेंस है, जी। वो रिचनेस है, वो उसको ढूंढने में मतलब द प्लेस हैज फाउंड रियल जो स्प्रिंग बोर्ड ऐसे बोल सकते हैं। तो ट्रेडिशन में महाभारत की जो कहानियों में, खास करके भास के नाटक में जब वो फिल्टर करके आते हैं, तो the essence that it gives for the stage, I think that is what captured my grandfather. क्या बात। And then he could associate it with tradition, क्योंकि हम केरल की है, तो केरल की जो लोक कला है, क्लासिकल फॉर्म्स है, उसको मिला के जो एक स्टेज के एक लैंग्वेज, एक ग्रामर क्रिएट किया है पनिक्कर जी ने, उसमें it becomes universal. Yes. The appeal becomes universal. And it is not for one particular point of time. जी जी, इसको बॉर्डरलेस Borderless है, ये timeless. टाइमलेस ऑल्सो। That is why we are celebrating Mahabharata. हाँ, festival. बिल्कुल, एकदम बिल्कुल ठीक बात है। और ये तो हम खुद भी मानते हैं कि जब मुझे याद आता है कि जब मैंने पहली बार जब कर्णभारम देखा, तो मेरी अपनी जो नाटकों के प्रति मेरा जो प्रेम था, तो मैंने सोचा कि ये जो केरल से आ रहे हैं, आप पता नहीं कैसा होगा नाटक और किस तरह के प्रयोग होंगे। लेकिन देखने पर मुझे ऐसा लगा कि सारी भाषाओं से ऊपर उठकर और तमाम Beyond language. यस, वो ग्रामर जो उनकी थी, और ग्रामर के साथ साथ सबसे बड़ी बात ये होती है एक इनर वॉइस को पकड़ना। सही। ये जो अंदर जो हृदय का जो रस होते हैं, बिल्कुल, that really comes out. हाँ। And if it comes in the hands of the proper enabler, जी, उसका जो निकलता है वो जी, जी। बिल्कुल। मतलब बिल्कुल कर्ण को मैंने एक अलग तरह से उदित होते हुआ देखा उस नाटक में। हम कहते हैं ना, हमारे ये जी। नीति सारम में है शायद ये, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम। वाह, अच्छी तो- बात है। मंत्र है, सारे शब्द जो है वो मंत्र है, हाँ। और मूली जो भी हर्ब है वो सब कुछ मेडिसिन है, और सब कुछ अगर सच्चे हाथ में आए तो इट बिकम्स व्हाट इज पर्पस जो है, हाँ। वो काम में आते हैं। वाह, तो वी ऑलवेज फील दैट इट वाज he was an enabler like that. उनके हाथ में जो सब्जेक्ट आए, खास करके भास के नाटक जो हम आज कर रहे हैं, भास gave only very few words. तो हमारे जो फोरफोल्ड एक्टिंग में वाचिक का जो स्थान है, तो he was also very much into little words. लिटिल वर्ड से तो विजुअल जो बनाते हैं, जो दुनिया जो बनाते हैं जी, जी। स्टेज में, उसकी मतलब वैल्यू ही डिफरेंट है। तो वाचिक कम होता है, भास उनके लिए इसलिए प्रिय है क्योंकि स्टेज की पॉसिबिलिटीज बहुत है। और जो कर्ण का जो कैरेक्टर है, उसमें जो वीर रस और करुण रस की जो मिलन है, and when it comes on stage, when he was I was told by the actors of our group, because 84 में तो मेरी जन्म नहीं हुई, तो इतने साल से हमारे ग्रुप में है गिरीशन जी, जो नेशनल अवार्ड विनर है। आज के जो कर्ण भी गिरीशन जी है ना। अरे वाह,
कितने साल से कर्ण का रोल निभाया है किशन जी ने, तो आज की तैयारी करवाने में भी डायरेक्टोरियल असिस्टेंस उन्होंने किया है। हम हमेशा रखते हैं डायरेक्टेड बाय कावालन नारायण पनिकर। आज तो 2026 में है, 2016 में मेरे दादाजी के देहांत हो गए। तो 10 years of not having him physically but having him spiritually, उसका जो कवर, उनका जो पैशन है थिएटर के लिए, उसके वजह से हम आज भी स्टेज में परफॉर्म करते थे हमारे। तो ये जो उन्होंने गढ़ा है, एंड फॉर हिम ही वाज ब्रीदिंग थिएटर। जी जी, एवरीथिंग वाज इनटू थिएटर। बिल्कुल। इवन व्हाइल ड्राइविंग, उनके जो वो ऐसे ड्राइव करते थे जी, तो उनके लिए जब और फॉर हिम द आर्टिस्ट इन हिम पोइट्री कम्स फर्स्ट। तो जब भी वो एक नाटक लिखते हैं तो फॉर हिम इट इज अ पोएट्री विच फॉर्म्स द बेस। उसके एक पोएम बनाते हैं मैंने, उसके बाद ही उसके ऊपर रंग के लिए वो ही डिसाइड्स। तो फॉर हिम एवरी मोमेंट वाज अ मोमेंट ऑफ आर्ट। तो सेलिब्रेशन भी है, अनुकीर्तनम भी है उसका। तो ड्राइव जब करते हैं वो, अगर ट्रैफिक सिग्नल मिल गया तो उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वो अपने अब वहाँ पे एक पेपर और पेन है उसके गियर बॉक्स के साइड में है। तो जब भी रेड सिग्नल देखता है तो ही वुड स्टार्ट हिज, ही विल कंटिन्यू विथ व्हाटएवर ही वाज राइटिंग। क्या बात। एंड द बिगेस्ट थिंग वाज दैट it synced so well that for all of us in the family, it's not just me, our extended family, everyone in our family, we were so involved in his work. जब भी उनके फेस्टिवल्स है, और आपको याद होंगे 2014 में रंग सोपानम नाम की जी जी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया भारत भवन में, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। जी बिल्कुल। That was like one of the biggest tributes to my grandfather. पणिक्कर प्रसंग इतना भव्य हुआ था। पणिक्कर प्रसंग भी है, और जितने भी मतलब शुरू हुआ है यहाँ, उसके बाद ही केरल में हमारे फेस्टिवल्स, मतलब 7 day फेस्टिवल, 4 day फेस्टिवल, गवर्नमेंट एवरीवेयर एल्स, the tribute came only after it came from Madhya Pradesh. So it is that significant that Kalidas Samman भी मध्य प्रदेश से है। तो that is why the connection that we have with the state is तो कल्याणी जी, ये जो आपको पणिक्कर जी की विरासत मिली और आप सस्टेन कर रही हैं उसके साथ में, मुझे ये बताइए कि उनकी सारी की सारी जितने भी उनके ब्लेज थे, उन्होंने जो रच दिए हैं, अब जब इनको आप लेकर जाती हैं तो उनके रहते निश्चित रूप से एक अलग मकसद था। अब आपके पास ये आया है जिम्मा, तो क्या चुनौती महसूस करती हैं उसको वैसा बचाए रखने के लिए? चुनौती तो बहुत है। उसके पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि beyond all challenges, the greatest strength that we have is the passion that he had, which is still alive through his कलाकार। हमारे जो enriching एक्सपीरियंस मिले हुए कलाकार है, जो ट्रेंड है, उनसे डायरेक्टली ट्रेंड है, एंड दैट इज़ आवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। तो गिरीशन जी है, अय्यप्पन जी है, मोहिनी जी है, ऐसे हमारे वन कोर सेट ऑफ कलाकार है। तो इट इज़ थ्रू देम दैट द नेक्स्ट जनरेशन इज ऑल्सो। नहीं, अच्छी बात है। देखिए, उन लोगों ने भी उसी निष्ठा के साथ अपने आप को आज भी आप लोगों के साथ है, और आप उस सोपानम को। चैलेंजेस तो है विनय जी, क्योंकि स्टेजेस मिलना है नाटक। जी जी, इफ इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, इफ इट हैज टू रन, मनी हैज टू कम इन, वी नीड टू हैव स्टेजेस। दैट इज द बिगेस्ट थिंग, बिकॉज कलाकार के लिए वो जितने सारे स्टेज मिले, द काइंड ऑफ हैप्पीनेस, एक्सटेसी दैट यू गेट थ्रू परफॉर्मिंग, उससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं है। हाँ। लेकिन सस्टेन करने के लिए तो फंड, जी बिल्कुल, लगातार काम की, और कलाकार के भीतर भी होता है कि वो काम करता चले। देखिए, मध्य प्रदेश से अपने नाते की आपने बात कही, और उसी के चलते ही तो आप यहाँ पर इस इतने बड़े महायज्ञ में, इस उत्सव में आप आई हैं। मुझे याद आता है कि पणिक्कर जी के रहते उनको राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से विभूषित किया गया था, और क्या ही संयोग की बात है कि वह ही तब उद्घोषक भी था उस पूरी सभा का। और उनके न रहने के बाद जब सोपानम का अवार्ड मिला, कल आप उसको लेने आई थी जी, लास्ट ईयर, तब भी हम साक्षी थे। हमारा सौभाग्य कि हमने इस समय भी पणिक्कर जी की विरासत को देखा, उनके अवदान को हमने अलग तरह से देखा। नया एक्चुअली ऑल कूडोस टू गवर्नमेंट हियर एंड द ऑफिशियल्स हियर फॉर allowing groups like us who have
एक्सपीरियंस, लेकिन हमें बढ़ाना है और रीच आउट करना है। करेक्ट हाँ, नहीं बिल्कुल ठीक बात है। और ये एक विश्वास होता है, क्योंकि देखिए उनके रहते हुए और उनके ना रहते हुए भी पनिक्कर याद आए इस स्टेट को, तो इसलिए पनिक्कर इज मोर देन पनिक्कर है ना। आज मुझे लगता है कि पनिक्कर जी जो है उससे बड़े मुझे दिखाई दे रहे हैं, और ये होता भी है कि ऐसा ही होना चाहिए, लार्जर देन लाइफ लाइक कि हमारे यहाँ कल्पना की ही गई है किसी भी ऐसे सर्जक की। कर्णभारम इस उत्सव के पहले भी आप करते रहे, अब इस उत्सव में लेके आए हैं, महाभारत फेस्टिवल में होना है। और चूंकि इतना एटमॉस्फेयर जो हम देख रहे हैं महाभारत का जो रच बस गया है, एक तरफ गैलरीज में जो है एग्जीबिशंस लगी हुई हैं, जो भारत भवन को आपने ट्रांसफॉर्म किया है ना, वो मैंने आज बंटी जी को कॉल किया और बताया कि ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो जगह का, wherein the vibe for celebrating this great epic of ours is so much there that I was actually, the gratification that I had when I saw the chart over there of the programs which are there. I cannot share how happy I am because it should happen very often. Programs like this, mahal like this should be happening very often so that we celebrate and keep alive epics which are contemporary. और जो जितने भी वर्क्स फीचर्ड है उसमें कर्णभारम बीइंग पार्ट ऑफ इट, वी फेल दैट देयर इज एन ऑर्गेनिसिटी। कर्णभारम जब महाभारत फेस्टिवल में है, क्योंकि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट समथिंग विच हैपेंड और विच वाज रिटन 2000 years बैक बाय महाकवि भास, बट वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज हैपनिंग इवन टुडे, क्योंकि उसकी जो एसेंस है बिल्कुल वो वीर रस और करुण रस उसमें पोर्ट्रे किया है। वो हमारे आज के जो कंटेम्प्रेरी लाइफ में जितने भी मतलब इंस्पिरेशन उससे हो सकते हैं, दैट इज आई थिंक यू हैव टू हैव द एक्सपीरियंस ऑफ वाचिंग इट एज अ सहृदय। क्योंकि बात अभी हो रही है, चूंकि कैरेक्टर की बात होती है, जब उसके किरदार की बात होती है, तो एक ये कर्णभारम में ठीक है कि सेंट्रल कैरेक्टर कर्ण है, लेकिन महाभारत के मैं आपको देखकर कहता हूँ कि मैं जो गांधारी द्रौपदी को देखता हूँ, है ना, और सुभद्रा को जब मैं देखता हूँ, कुंती को जब मैं देखता हूँ, ये कैरेक्टर्स, वुमेन कैरेक्टर्स जो उसमें महाभारत में है, ये महाभारत में, यानी सोचिए कि द्वापर काल की अगर ये कथा है, द्वापर काल से चलकर इस कलयुग तक भी, क्या आपको लगता है कि कुंती आज भी है, द्रौपदी आज भी है, गांधारी आज भी है? आई थिंक द ह्यूमन सिचुएशन इज यूनिवर्सल, और हमारे जो कुंती के जो कैरेक्टर है, खास करके कर्णभारम की बात बोलूं तो वी कैन सी दैट इन भास कर्णभारम वी ओनली हैव कुंती सेड दिस। कुंती की कैरेक्टर नहीं है, प्ले में नहीं है। जो 3 या 4 पेज के जो प्ले है उसमें कुंती ने ऐसे बताया है कि पहला पुत्र है, बस वही है। पडिक्कर जी की जो थिएटर एक्सेलेंस की बात कहें तो ही हैज एक्चुअली ब्रॉट कुंती ऑन टू द स्टेज। इट्स ओनली अ मेमोरी ऑफ करना हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विथ हर, लेकिन उन्होंने जो उसमें वाचिक निकाला है वो महाभारत से लिया है, वो कर्णभारत में नहीं है। तो व्हेन ही ब्रॉट इन कुंती ही वांटेड टू कीप इट द ओरिजिनल वे, दैट इज व्हाई इट वाज टेकन फ्रॉम महाभारत। और कुंती की प्रेजेंस जो है वो कर्ण को इसी मतलब ही इज इन अ फिक्स बिकॉज ऑफ व्हाट शी केम एंड टोल्ड। ऑल्सो आपने बताया जो स्त्री कथापात्र है, ऑल द विमेन कैरेक्टर्स वी कैन सी दैट दे आर नॉट जस्ट देयर एज एन ऑर्नामेंट। उनके जो प्रेजेंस है, द्रौपदी खास करके या कुंती, they are strong presence, strong women who can take or who can make or break things. War के वजह है हम बोलते हैं द्रौपदी, लेकिन the strength of a character, that is what I think that inspires women today, not just today, of any ages if we see. हमारे जो mythology, जो हमारी history है, इसमें विमेन के जो प्रेजेंस है, और खास करके वी बिलीव दैट इन सोपानम, इन मोस्ट ऑफ आवर प्लेस, इफ यू सी ऑल ऑफ आवर प्लेस, वी कैन से दैट आवर हमारे दादाजी जो है वो ही वाज अ फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट इन टुडेज टर्म्स। इफ आई जो स्ट्रेंथ विमेन कैरेक्टर्स में एक सीन होंगे शायद
लेकिन वो एक सीन बदलते हैं सारी पूरी कथा को। हमारे कलुरटी नाम की एक प्ले है। अच्छा। We are talking about Mahabharata and the epic and the classical plays. जी. I would just like to say, because that has also become an inspiration for Lok Katha, folk tales also. And there is a play by the name Kallurutty. I'm not sure whether you've seen it, because I think it was part of that 2014 Rang Sopanam. Okay, I didn't see it. Okay. आपने देखा नहीं है ना? मविलोन ट्राइब का है वो, नॉर्थ केरला के एक, शी इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ नेचर। जब वो आती है, जब वो हंसती है, नेचर भी उसके हिसाब से होते हैं। जब उसको कुछ she is being troubled, you can see that the nature around her also reacts to it. So Kallurutty is just a myth, a very small story, which is being developed into a whole length play from his poem. So we can see that the essence of femininity, which is strength, and the connection that she has with nature is there throughout the plays that we had. तो strength, womanhood, हमें तो उतने सारे फेमिनिज्म बात नहीं करना है, लेकिन है जो एसेंस ऑफ फेमिनिटी विच इज स्ट्रेंथ, वो हमारे कैरेक्टर्स में दिखा देते हैं, और स्टेज गिव्स दैट इंस्पिरेशन आल्सो। कल्याणी जी, कंपैरिजन तो खैर नहीं करना चाहिए, हर एक की अपनी एक अलग सत्ता होती है, अलग पहचान होती है, लेकिन अगर हम आज के इस टाइम पर फोकस करते हैं तो दो धाराएं हमें दिखाई देती हैं। एक जो बिल्कुल अत्याधुनिक पोस्ट मॉडर्न, ओके, एंड दूसरी हमारी होती है जो बिल्कुल ट्रेडिशन के पास खड़ी है, अभी भी अपने सांस्कृतिक जीवन मूल्यों के पास खड़ी दिखाई देती है। अब ये दो चेहरे हमारे वक्त के हमें दिखाई दे रहे हैं, ओके, और दोनों में आप इस ट्रेडिशन का प्ले करती हैं और इस नाटक की परंपरा से जुड़ी हैं। इधर से एक आता है, जब हम महानगरों में कई बार जाते हैं तो हमें वो मुझे बताइए, टकराहट का समय है क्या? आपको लगता है कि नहीं, ठहरा हुआ कौन सा है? बात यह है कि ट्रेडिशन जो है, ट्रेडिशन इज लाइक अ रिवर, या तो रिवर इस टाइम इस स्पेस में ऐसा है, लेकिन ये फ्लो करते रहते हैं। तो जो हम मानते हैं कंटेम्पररी और पोस्ट मॉडर्न, ये भी इट इज ऑल्सो कम आउट ऑफ द ट्रेडिशन ओनली, इन वन वे यू कैन से दैट, क्योंकि आज के अभी के एक पॉइंट ऑफ टाइम सिंक्रोनिक है वे, अभी इस टाइम one particular point of time, but the tradition goes through everything, and probably for the most postmodern plays also we can say that the tradition would have been an inspiration at one point or the other. लेकिन इसके बावजूद भी कुछ कांस्टेंट वैल्यूज तो हैं। हाँ, वैल्यूज जो है वो रिमेन करता है। जी, परंपरा उन वैल्यूज के साथ काम करती है और हैज टू एक्चुअली रिफ्लेक्ट द सोसाइटी, है ना? डेफिनेटली, बिल्कुल। तो जो कंटेम्पररी या पोस्ट मॉडर्न नाम के जो आते हैं, दैट इज ऑल्सो अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट वी हैव इन आवर सोसाइटी। जी। तो कौन से आप यूज करते हैं उसके हिसाब से होता है। ये इसके कनेक्टेड टू दैट, इफ आई कैन जस्ट टेल यू, देयर इज अ प्ले बाय द नेम अवनवन कडम्बा। हमारे भार्गव जी है ना, जी, भारत रत्न भार्गव जी, उन्होंने उसका ट्रांसलेशन भी किया है, अपना अपना दायरा। अवनवन कडम्बा है उसके मलयालम ना, अपने अपने दायरे, ऐसे हर्डल्स जो होते हैं वो हमको पार करना है। तो ये प्ले लिखा था 60s में, अब भी रेपर्टरी में सबसे इम्पोर्टेंट प्ले ये है, क्योंकि इसने हमारे थिएटर ऑफ ब्रूड्स को ऐसे एक दिशा दिखाया है कि वी डोंट हैव टू लुक आउटसाइड, ओके, हमारे अंदर, इनसाइड, इन आवर ट्रेडिशन वी हैव द एसेंस ऑफ व्हाट वी कैन कॉल एज टाइमलेस। और ये प्ले के जो कैरेक्टर्स और उसके नाम जो है, वी कैन सी दैट यू कैन प्लेस दिस प्ले एनीवेयर, एनी टाइम, इट्स नॉट बाउंड बाय एनी पर्टिकुलर टाइम। तो वही होते हैं ना, तो जब हम अभी ये देखते हैं तो वी कैन ऑलवेज कनेक्टेड विद द पॉलिटिक्स ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड एंड लेकिन 50 years back or 60 years back when it was first performed, तब भी people could relate to what was happening. So isn't that the timeless aspect of art? बिल्कुल तो एकदम ठीक कह रहे हैं। तो that is why we feel that whatever tradition is like a flow. तो उसको हम कभी we cannot
say that it is never there. It is there. बिल्कुल, परंपरा की नदी तो ऐसे ही होती है। और आपने ठीक ही कहा कि परंपरा एक रिवर की तरह है, एक नदी की तरह है, बहती रहती है और अपने हर समय और हर किनारों को, वादियों को पार करते हुए और आगे बढ़ती रहती है। चट्टानों में कठिन थी राह, नदी गाती हुई चल दी। बहुत खामोश था जंगल, नदी गाती हुई चल दी। जी, ट्रू है, वो फ्लो इज द लिक्विडिटी जो है। और ये भी बताना चाहूंगी कि महाभारत के बाद ऐसे बोलते हैं ना, जो भी महाभारत में नहीं है वो नहीं है, फिर भी महाभारत में है तो वही है, तो वही। ऑल द पोस्ट मॉडर्न एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट दैट वी आर सीइंग, probably that is also part of it. जी जी, बिल्कुल 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 ठीक कहा आपने। और कल्याणी जी, इतनी सारी बातें आपसे हुई। महाभारत प्रसंग में पणिक्कर जी के नाटक का होना और पणिक्कर जी के न होने पर भी उनकी उपस्थिति को इस तरह से जब रंगमंच पर हम शाया होता हुआ देखते हैं, प्रकाशित होता हुआ देखते हैं, और उसके साथ दिलचस्प संयोग जब ये जुड़ता है कि उनकी पोती इसको लेकर आई है, तो हमारा विश्वास, हमारा यकीन और गाढ़ा होता है कि नहीं, सब कुछ अभी खत्म नहीं हो गया है, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। और परंपराओं को सींचने वाली नई पीढ़ी आती है, अपनी तरह से अपने कर्म का, अपनी साधना का जल उसमें डालती है, फिर परंपराएं हरी भरी दिखाई देती है। आप दरअसल उसी परंपरा को सींचने वाली एक प्रतिनिधि हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको अनंत शुभकामनाएं। बात मध्य प्रदेश की चूंकि आपने की, तो जितना उनके प्रति सम्मान था, जितनी आत्मीयता थी, आने वाली आप जैसी पीढ़ी के लिए भी मध्य प्रदेश और हम सब लोगों की ऐसी ही शुभकामनाएं और आत्मीयता बनी रहेगी। आप आई और हमारे सांस्कृतिक संवाद में आपने हिस्सा लिया, इतनी अच्छी बातें की, और इसी तरह से आते रहेगा, पधारते रहेगा। आप आई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बनेश जी।